बिल्स वगैरह के अंदर जितने भी आ रहे हैं अभी अरे बेटा इनका तो बेड़ा खराब होगा। जो गरीब आदमी है वो अपना जेवर बेच कर बिल भर रहा है। अल्लाह करेगा हुकूमत का बेड़ा खराब होगा कि जो नया बिल दे रहा है वजीर आलम इसका भी बेड़ा खराब होगा। क्या है ये हुकूमत में नहीं, बेटे में सारे बंदर है। डुग डुगी कोई और बजाता है, ये नाचते हैं। 2 पैसे की थाली 2 पैसे का पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। लो पाकिस्तान, लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। बिल गले में डाल के खुदकुशी कर ली। बेगैरतों को ये शर्म नहीं आ रही। 15,000 रुपए का बिल है, टैक्स 20,000 रुपए लगाती है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर। महंगाई ने तो आवाम की कमर वैसे ही तोड़ दी थी, लेकिन जब बिजली की कीमतों में 40% इजाफा हुकूमत की तरफ से किया गया और आवाम के हाथ में बिल्स थमा दिए गए तो आवाम तिलमिला उठी। आवाम किसको उसका जिम्मेदार समझते हैं? चलिए चलकर आवाम से पूछते हैं। बिल्स वगैरह के अंदर जितने भी आ रहे हैं अभी अरे बेटा इनका तो बेड़ा खराब होगा। जो गरीब आदमी है वो अपना जेवर बेच कर बिल भर रहा है। ना अमीर मारा गया ना फकीर मारा गया, मांग के खा लेता है फकीर। अमीर अपना बैठा हुआ है, उसको बिजली माफ है, उसको पेट्रोल गवर्नमेंट दे रही है। मिडिल क्लास के हम जैसे लोग मारे गए बेटा। अल्लाह करेगा हुकूमत का बेड़ा खराब होगा कि जो नया बिल दे रहा है वजीर आलम इसका भी बेड़ा खराब होगा। ये इनसे भी कोई उम्मीद नहीं है, इससे कोई उम्मीद नहीं है। इसको बोलो जाए 90 दिन में कराए और कप्तान को लाए, भाई माफ करे। बिजली का बिल वगैरह कितना आया आपको? भाई बिजली का बिल इतना आया है कि सैलरी में से या वो बिल दे दें या वो हम खा लें या उससे कुछ ले लें। अब क्या करें तुम बताओ? ये फैसला तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना कि हम इतनी लोगों की बजाय कि वो बर्दाश्त कर सके। अब किस चीज में सब्सिडी मिली हुई है बताओ? हुकूमत में जो बैठे हुए उन लोगों को सब्सिडी मिली हुई है ना, मराद मिली हुई है। पता है क्या है, ये हुकूमत में नहीं, बेटे में सारे बंदर है। डुग डुगी कोई और बजाता है, ये नाचते हैं सिर्फ। एक के बाद एक बारी लगाता है, करता जो अच्छा करता है उसका हाल तुम देख लो। 40,000 रुपये तनख्वाह है मेरी, नहीं कर पा रहा हूँ। अब बताओ, ये सारे चोर हैं यार। ये देखें, ये जो टैक्स लगाए हुए हैं इसमें इन्होंने इनकम टैक्स, फिर सेल टैक्स, फिर इनकी वर्दियों के पैसे लगा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम टीवी लाइसेंस की फीस दें, ये तो सब हुकूमत कर रही है ना। चोरी मिली हुई है इनके साथ। वैसे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आई में वो 1000 पंचायतें क्या है अभी सो रहे हैं? तो नजर नहीं आ रहा। अभी जरा लोगों ने बिल गले में डाल के खुदकुशी कर ली। तो इनको बेगैरतों को ये शर्म नहीं आ रही कि यार तुम कैसे हुक्मरान हो, किस तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हो? डूब के मर जाओ। आपने इस्लाम के अंदर देखा क्या सूरत हाल है? कोई हदीस कुरान पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, पता ही नहीं। ये काफरों की हुकूमत है। ये डेढ़िया मकान है, इसका बिल देख लें आपके सामने। 7,945 यानी कि 8,000 रुपए की मुझे किस्त कर 8,000 रुपये किस करके दिए। इलेक्ट्रिसिटी तो आपका 6,000 रुपये, बाकी तो टैक्सेस तो अलग जा रहे हैं। हाँ, कैसे पे करेंगे अभी ये मैं सुजुकी चलाता हूँ भाई। कभी हमारी हवाई रोजी है, कभी है कभी नहीं है। 202 यूनिट भी ये लोग जानबूझ के करते हैं, क्योंकि 200 से कम होगा ना तो बिल जो है ना आधा हो जाएगा। जब 202 यूनिट भी बढ़ जाते हैं ना तो इनका बिल डबल हो जाता है। ये जानबूझ के कर रहे हैं। तो इसका तो यही है कि भाई बिल ना भरो। अगर अगले महीने ये फिर लग के आ जाते हैं भाई, तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम IMF को हम लेंगे उधर ऑन बोर्ड और फिर हम फैसला करेंगे। तो भाई जब IMF को फैसला करना है तो आप लोग जाओ, छुट्टी करो। आप लोग फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, फ्री का पेट्रोल, फ्री की गाड़ियां, सब हमारे ऊपर ही सब बोझ बन के बैठे हो। और फिर ऊपर से IMF का डंडा हमारे ऊपर रखा हुआ है। या तो IMF से जान छुड़ाओ या हमारी आप जान छोड़ दो, ताकि हम फिर कहें कि ठीक है हम गुलाम है तो गुलामी रहेंगे IMF के। आप लोगों ने तो गुलामों से भी बदतर हमारी लाइफ कर दी है। सागदार साहब आए थे, उन्होंने बोला डॉलर नीचे करेंगे। वो तो बेगैरत का बच्चा, उसका बेटा को देखो कैसी गाड़ी में घूमता है। वो सबसे बड़ा बेगैरत है। उसको बोलो दफा हो, तुम मरेगा ना, उसको देखना कितने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे। सर कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार की नौयत तो भाई बहुत खराब है इस टाइम पे। बिलों ने पूरा कर दिया है। बिल आता था 9 का 10 का, अब आ रहा है 40 का 35 का। टैक्स 15,000 रुपए का बिल है, टैक्स 20,000 रुपए लगाती है इन्होंने। नाजायज कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत हराम खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। समझ से बाहर है भाई इन लोगों का। खाना जंगी की तरफ जा रहे हो आप यार, खुदा की कसम खाना जंगी की तरफ जा रहे हो आप। हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे। चाचा ने सही कहा, एक रोटी होगी और 3 खाने वाले होंगे और सब छीन रहे होंगे। यार मैं भूखा रह जाऊंगा कि मेरा बच्चा भूखा होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनमें तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बंदा क्या कर सकता है? खुद तो भूखा रह सकता है, बच्चों को तो नहीं रख सकता ना। बच्चे जब सामने भूखे होते हैं ना तो उनको पता चलता है, इन लोगों को क्या पता। वो तो सब कुछ अपने लिए करके बैठ गए। गरीब आदमी क्या करेगा उसके बारे में ये लोग कहाँ सोचते हैं। IMF ने आपने कर्जा डील करके ने हम लोगों को जगमाल कर दिया। बहुत अय्याशियां करते रहे, हमारे हाथों में हथकड़ियां लगा दी। बिजली के बिल देखे डेली टॉप 25,000 रुपए बंदे की तनख्वाह है, 30,000 रुपए उसका बिल है। ना भरे लाइन काटने आ जाएंगे, भर दे तो भूखे मर जाएंगे। किराया दे,
बच्चों का राशन डाले, बिजली का हद होती है हर चीज की। भाई हमारी ये, मैं इनके पास काम करता हूँ, सही। ये मालिक है, ठीक है। 1500 रुपए मेरी दिहाड़ी है। कोई ऐसा वजीर आजम या वजीर आला इस 1500 रुपए को रोज को जो है मेरे जो घर के मामलात है उसको मैनेज कर दे, जिसमें दूध भी है, आटा भी है और मेरे बच्चे की फीस भी है, मकान का घर का रेंट भी है, उसको मैनेज कर दे 1500 रुपए में। मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा और या वो मुझे समझा ले तो मैं उसका गुलाम, अगर ना समझा पाए तो कुर्सी छोड़ दे। हुकूमत कुछ कर रही है या नहीं कर रही, या कुछ अफसर नजर आ रहा है कि ये लोग कुछ कर जाएंगे? नहीं नहीं, ये लोग अपने, तो इन लोगों को इतना भी नहीं पता होगा कि बैंक में हम लोगों की कितना कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है। उन्होंने तो इस हालात पे पहुंचा दिया है कि जवान लड़के खुदकशी करने पे मजबूर हो गए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग आगे चले गए, सिर्फ हमें वो कहते थे बेटा आगे अल्लाह दौर बड़ा खतरनाक आएगा। आज पता चल रहा है वो क्या दौर है, आज एहसास हो रहा है कि वो दौर यही था। आपका वजीर आजम कहता है पाकिस्तान के लोग बाहर जा रहे, जाने दो, ठीक है भाई। तो क्या हुआ? वो ही जा रहे हैं ना, उनको पता है जिसके पास पैसा है। बाद में तो हम गरीबी बंदा घिसेगा। लोड शेडिंग आ गई, ठीक है, आ गई लोड शेडिंग खत्म हुई, अब गैस की लोड शेडिंग आ गई। मेरे को बता दे पसीने आ गए भाई। गैस की लोड शेडिंग पहले सुनते थे सर्दियों में यार होती ही नहीं थी, पहले तो होती ही नहीं थी, होती ही नहीं थी। ऐसा ही है। ईरान नहीं है हम सर, ईरान हमसे अच्छा है, वहाँ पर सही है सर। ईरान तो हमसे बहुत अच्छा है, बल्कि वो तो आपको कह रहा है कि अब अमेरिका से नहीं डरो, पेट्रोल भी लो, बिजली भी लो, गैस भी लो। क्यों नहीं ले रहे? अब वो मारेंगे ना, वो मारेंगे, अब वो मारेंगे। डर लग रहा है इनके, डर लग रहा है, अब वो मारेंगे। बर्दाश्त। कम से कम वो आगे टीवी पे बोलता था ना आपको घबराना नहीं है, ये तो वो भी नहीं बोल रहे। चाहे इमरान खान आ जाए या इमरान खान कोई नया आ जाए, कोई भी कुछ भी नहीं होता। ये नौबत आ गई है कि हम किलो से पाव में आ, एक पाव का सोडा लेके जाए। कमाने वाले घर में एक दो बंदे, चार बंदे भी कमा रहे हैं तो पूरा नहीं हो। बिल कितना है आंटी? अगर मैं बिल तो बहुत ज्यादा। कितना है आप? हमारा बिल तकरीबन 15,000 से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो हम। अच्छा। मेंबर भी दो हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा। फ्रिज है, वो भी मैं इतनी उम्र की हूँ, एहतियात से चलाती हूँ, हर चीज को मैं एहतियात से चलाती हूँ। रेंट पे रहती है? रेंट पे रहती। कितना रेंट है? मेरा रेंट है हमारा 17,000। फ्लैट पे रहती हूँ। अब ये हालत होगी, सुबह जाता है, रात को बेटे को मैं देखती हूँ, फजर के वक्त उठती हूँ जब अपने बच्चे को मैं देखती। एक नौजवान बच्चा मेरा हादसे में हलाकत हो गई, उसकी 2 साल पहले हाईवे पे हुई थी। किसी ने, पुलिस वालों ने सुनना गवारा भी नहीं समझा, मैंने उनको माफ़ कर दिया। कातिलों को मैंने खुद माफ़ कर दिया। ये देखो वीरानी है पूरे बाजार में, कोई है कोई लेने वाला कस्टमर? क्या है? बेरोजगारी है। ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है ये पाकिस्तान, ये बता देता हूँ। दिन दिहाड़े जो है ना मार के जा रहे हैं और जो है ना पैसे लेके जा रहे हैं। पुलिस नहीं देख रही है सब? अरे कुछ नहीं देख रहे, क्या देख रही है? 1 घंटे 2 घंटे के बाद में आएंगे, हट जा क्या हो गया, डकैती हो गई। मुसीबत जो अपनी कुर्बानियाँ दे के आए, जो गाड़ियों की गाड़ियाँ कटी, उसके लिए कुछ भी नहीं है। कोई आवाज नहीं। किसके पास जाए हम? कोई किसकी आवाज जाए? किससे कहे? उससे कह रहे रब से। 2 पैसे की थाली 2 पैसे का पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। लो पाकिस्तान। अरे यहाँ तक है, सही कह रहे हैं, वो हकीकत है कि अपनी खुदकशी भी करी है। चलो मेरे साथ में, मैं अभी दिखाऊं पूरा मोहल्ला जगर का भाई नहीं दे। ये खातून का बिल है, मैंने उनका नाम छुपा दिया है। वो खातून ने बिल लगाया और उसके नीचे उन्होंने मसले में लिखा है 45,000 का बिल आ गया, मालिक मकान बोल रहा है घर नहीं खाली करने दूंगा, पहले ये बिल दो। एक सिक्योरिटी गार्ड है भाई, 2,20,000 रुपये पिछले महीने बिल आया, मैंने कर्जा लेकर लोगों को अदा किया, जबकि मेरी आमदनी कितनी है सिक्योरिटी गार्ड हूँ 25,000। इस महीने फिर बिल कितना भेज दिया? 62,000 रुपये। लड़कियां बाइक खोल के चोरी करके ले जा रही है, वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे। चल क्या रहा है? आम आदमी तो गया। सिर्फ एक मुलाकात हुई अब तक वज़ीर आज़म साहब से, कमांडो एक्शन होना चाहिए। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।